आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 9। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2023 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जो कि है आपकी 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। आपसे क्या कहा गया है, आप बताइए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर क्या होगा या कैसा होगा। देखिए हम जानते हैं अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करना है तो वहां पे आप क्या करते हैं, आप पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डी की जैसी भी वैल्यू आती है उसी से आप क्या बताते हैं वहां रूट्स का नेचर क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पहले बताएंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डी क्या होगा। तो चलिए आप हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर। क्वेश्चन ने आपको क्या दिया था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो हमने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन ने आपको दी है। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी वहां पे हमें पहले ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी। अब ये ए बी और सी कैसे हम निकालेंगे, जो भी आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसे कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और कंपैरिजन से हम क्या निकालेंगे वहां ए बी और सी। तो चलिए पहले हम वो लिखते हैं। हमने लिखा एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कंपैरिजन करेंगे। तो फर्दर हमने लिखा ऑन कंपैरिजन वी गेट। कंपैरिजन करने से हमें क्या मिलेंगे, यहाँ वैल्यूज मिलेंगी। तो चलिए पहले निकालते हैं ए क्या होता है, जो भी आपके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आप उसे क्या कहते हैं, ए। ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4। तो यानी यहाँ जो ए है, ए क्या आया आपका 4। ए हमारा क्या आया 4। आगे हम क्या निकालेंगे, बी आपका क्या होता है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके एक्स का कोफिशिएंट। ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्स का कोफिशिएंट आपका क्या है, माइनस का 12। क्या है आपका, माइनस का 12। देखिए सिर्फ 12 लेने की गलती हमें नहीं करनी, क्यों, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कोफिशिएंट के आगे क्या आना चाहिए, प्लस। अगर आपको इसे प्लस में लिखना था तो आप कैसे लिखते हैं, बाहर लगाते हैं आप प्लस, अंदर लिखते हैं आप माइनस का 12। सो कंपैरिजन करने से हमें जो बी है, बी हमें क्या मिला, माइनस का 12। फर्दर हम क्या निकालेंगे, सी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे क्या कहते हैं, सी। ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है आपका, माइनस का 9। अगेन सेम मेथड से हम क्या कह सकते हैं, जो कांस्टेंट है वो क्या है आपका, माइनस का 9। तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 9। अब हमारे सामने ए बी सी है तो क्या करेंगे, इन्हें जो डी या डिस्क्रिमिनेंट है उसके फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट या जो डी है, डी का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4। क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ यहाँ क्या करेंगे, ए बी और जो सी है उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलिए ए बी और सी है उनकी वैल्यूज को हमने यहाँ पुट किया। d इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। b क्या है, b है आपका माइनस का 12। तो d क्या है आपका, माइनस 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या था हमारा 4। तो ए की जगह हमने क्या रखा 4। आगे क्या है आपका सी क्या है आपका, माइनस का 9। ठीक है, इसे आगे सोल्व करें। तो d इज इक्वल्स टू माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर वो आपका क्या हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा आपका 144। इसे मल्टीप्लाई करते देखिए, पहले माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया प्लस, ये हमने पहले लिख लिया। नाउ 4 4 जा क्या होता है 16। नाउ 16 9 जा क्या होता है 144। सो 4 इंटू 9 करने से जो हमारा आंसर है वो क्या आता है 144। अब बस क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। 144 प्लस 120
144 ही करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 288। कितना आएगा हमारा 228। अब यहाँ से जो हमारा डी है वो क्या निकल के आया है 288। देखिए हम जानते हैं कि जब आपका जो डी वो कैसा होता है, पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन जीरो। जब आपका डी क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, सो उस केस में जो आपके रूट्स है, रूट्स आपके कैसे आते हैं, रूट्स आते हैं आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे आते हैं आपके रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यही क्या हो गया, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर। तो हम क्या कहेंगे, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 4x² माइनस 12x माइनस 9, उसके रूट्स का नेचर कैसा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।